जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही यू कैन से कॉमन मुद्दे पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ और वो चीज़ है जी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी का मतलब नेगेटिव माइंडसेट होता जा रहा है। वी आर थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग लाइक मैं पेपर कभी पार कर पाऊँगा, या मेरे पीछे पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट फेलियर्स, वो सारा चीज़ हमारे दिमाग में 24 घंटे घूमता जा रहा है। और रीसेंट पेपर दिया तो उसका भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ पे डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये जो चीज़ अभी है, दिस इज़ गोइंग टू हैम्पर योर प्रेजेंट एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैम्पर योर यू कैन से परफॉर्मेंस इन द पेपर। मेहनत सभी ने की होती है, लेकिन उस समय परफॉर्म कौन अच्छा कर पा रहा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। देर आर लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि खुद की प्रिपरेशन के टाइम आई फेस दिस इशू। जब हम तैयारी कर रहे हैं, सब लोग तैयारी बहुत जील से, मे बी you are 10 times more zealously preparing for that exam, सीरियसली बहुत ज़्यादा कमिटमेंट दी हुई है, लेकिन जब पेपर आता है तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं वैसी नहीं बन पाती। और वो जो साथ वाला जिसने पेपर की प्रिपरेशन बहुत कूल माइंडेडली ली, ही हैज स्कोर्ड वेरी वेल। इसका कारण क्या है जी? एंड दैट इज़ वॉट आई एम कॉलिंग इट एज नेगेटिविटी, जिसको आप अंडर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। जिसको आप स्पेशली मैं बात करूंगा तो वो चीज़ है जी ओवर थिंकिंग, जो एक सबसे बड़ा कारण है हमारे स्कोर में, हमारी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन लाने वाला जो चीज़ है वो है ओवर थिंकिंग। इसके ऊपर डिस्कस करूंगा आज के सेशन में आप लोगों के साथ। कहना बहुत आसान है जी, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करिए, मेडिटेशन करिए, ये चीज़ें करिए, बट किया कैसे जाता है ये वही जानता है जो इस चीज़ से गुजर रहा है। सबसे पहली चीज़ जी, जो बहुत इजीली कहा जाता है कि लिव इन प्रेजेंट, फ्यूचर को, जो फ्यूचर है उसको भी फिक्र मत करिए और पास्ट को भूल जाइए। बट मैं इस चीज़ पे अभी एग्री नहीं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेल यू अबाउट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको लगता है कि यार पास्ट को भूलना चाहिए, बिल्कुल भूलना चाहिए, लेकिन पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है for your coming present and for your coming future rather, or for the present as well as coming future। तो उसका क्या चीज़ है जी? until unless you don't analyze कि आपने वहाँ पर गलतियाँ क्या की थी, पिछला जो अटेम्प्ट दिया था वहाँ पर क्या क्या मिस्टेक्स कमिट हुई हैं, देर आर न्यूमरस थिंग्स विच कैन बी देयर। आप सीरियस थे, आप पढ़ रहे थे, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं चल रही थी, आप कुछ भी पढ़ते जा रहे थे, आपने वो बुक्स पढ़ ली जो पेपर के रिलेटेड नहीं थी, कई बार आपने बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, जो पेपर था उसके रिलेटेड पढ़ा ही नहीं। ये नॉर्मल मिस्टेक्स हैं। दूसरी चीज़, हम पहले पहले बहुत सीरियसली पढ़ते रहे, एंड के दिनों में यू डिडंट रिवाइज इनफ। ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं और ये मिस्टेक्स ही हैं जी। और ये खुद को जब तक आप जिसके कारण फेल हुए, तो ये तुम्हें खुद एनालाइज करना पड़ेगा। अदर पर्सन कैन नॉट एनालाइज दीज। सो इन चीज़ों पे डिस्कशन है जी। तो ये जो पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें फ्यूचर कि आगे आने वाले टाइम पे कंपटीशन बढ़ने वाला, द पेपर में भी टफ होगा, कट ऑफ और ऊपर जाएगी। सो दैट इज़ फॉर एवरीवन। तो देर इज़ नो पॉइंट टू थिंक अबाउट द फ्यूचर क्या चीज़ है, लेकिन फ्यूचर का प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। जिसमें प्लान बनेगा तो आपकी प्रिपरेशन एक सही तरीके से जाएगी। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेकिन जो ओवर थिंकिंग है ना दोस्त, अगर आप एक चीज़ के बारे में सोचते जाओ, लेट्स सपोज कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लाखों लोग बैठ रहे हैं, ये चीज़ें सोचते जाओगे ना, सोचते जाओगे और ओवर द टाइम विल कम दैट यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, you will start feeling dejected, you will start feeling negative about your own things। so I don't feel you need to। आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, एक सीट चाहिए भाई, वो मेरे लिए है। इतना सोच के फिर प्रिपरेशन को करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक दुनिया में हर आदमी सबसे बेस्ट परफॉर्म करना चाहता है। अगर वो स्पोर्ट्समैन है, ही वॉन्ट्स टू बी अ बेस्ट प्लेयर, ही वॉन्ट्स टू विन अ गोल्ड मेडल इन वॉट एवर फील्ड ही प्लेस। अगर कोई IITian है, कोई पढ़ाई में है, तो वो भी हर एक बंदा कोई IIT में जाना चाहता, कोई IAS बनना चाहता, कोई डिफेंस में टॉप मोस्ट पोस्ट पे जाना चाहता है। तो वो जब तक आप ऐसे सोचते रहें कि भाई कंपटीशन है, ये चीज़ है, यू कैन नॉट परफॉर्म वेल।
For you to perform well, what you need to know is that yes, I can do it. And for that you need to have a proper plan. और वो भी चीज़ याद रखना जी, गोल्स आप तभी अचीव करते हो जब तक आपने प्लान नहीं किया। आप तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आप प्रॉपर प्लान नहीं बनाते और विद प्रॉपर टाइम लाइन। लेट्स सपोज योर कमिंग टाइम, you have 2 examinations. Even if you are preparing only for CDS, you have an August CFF exam and then you have a CDS exam. So you have nearly 3 to 4, you can say 4 to 5 months bracket right now with you. Make a proper schedule, make a proper subjects, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे subjects हैं, उनको कितना कितना टाइम देना। इतना तो मैं समझता हूँ कि आपको अब समझ आ चुका होगा। नहीं भी समझ तो भी आप पूरी तरह इस चीज़ को खुद एनालाइज करिए विद सम सीनियर और द पर्सन हु हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट। देन एनालाइज योर प्रिपरेशन पार्ट। आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि यार मेरे को इतने घंटे, इतना टाइम इस टॉपिक को देना। मैं ये फिर से कह रहा हूँ, टॉपिक टाइम वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन एंड टीचर टू टीचर। बट पेपर आपने देना तो आपको ये पता मेरा अगस्त में पेपर है, तो मेरे को किस हिसाब से स्पीड बना के चलना, कितना पढ़ना होगा, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसमें घंटे मायने नहीं रख रहे, इसमें मायने ये रख रहा है आप कमिटमेंट किस हिसाब से दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को। जैसे ही आप कमिटमेंट देना शुरू करोगे अपने आवर्स का, आपका दिमाग कहीं और सोचेगा ही नहीं। आपके पास ये टारगेट सामने है कि मेरे को आज इतना टॉपिक करना है, मेरे को ये चीज़ें करनी है, तो आपका ब्रेन इज़ टोटली टूवर्ड्स टाइम लाइन। इतने टाइम में ये करना, इतने टाइम में ये करना, इतने टाइम में ये करना। तो आपके पास एक तो पहली बात फ्री माइंड होगा ही नहीं कि वेस्ट सोचते रहे कि भाई मेरा पेपर कैसे होगा, मेरी प्रिपरेशन कैसे होगी। आप एक रास्ते में चल चुके हो, उस रास्ते पे चलते जाना है। इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रेटजी कोई बताए, आपको खुद की प्लानिंग करनी पड़ेगी। कितने आवर्स मेरे को डिवोट करने पड़ेंगे इस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। Once you understand this thing, the things will become very easy for you. एक चीज़ और, रिजल्ट के बारे पहले मत सोचिए, कट ऑफ के बारे पहले मत सोचिए। आपने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना, कंपटीशन पे फोकस करना, मेरे को पढ़ने पे फोकस करना। आई एश्योर यू, अगर आप शिद्दत से पढ़ रहे हो, रिजल्ट बनेगा। इस रूप में भी बन सकता, किसी और रूप में भी बन सकता, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन प्लान, गोल एंड एक्शन, These 3 things are to be done. जो प्लानिंग के बगैर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, तो प्लानिंग करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ओवर थिंकिंग भी खत्म होगी, नेगेटिविटी भी खत्म होगी। आपको पता चल चुका पेपर में आता कैसा, क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। उसके लिए आपके पास अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म है। यू हैव लॉट ऑफ गाइड्स फॉर यू हु कैन गाइड यू वेरी वेल एंड देयर हैव बीन। मैं पहले भी कह रहा हूँ जी, चाहे वो CDS का पेपर हो, CFF का पेपर हो, इनका आने वाले 3 से 4 महीने में आप ठोक सकते हो पेपर को, बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग से, प्लानिंग है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी कि मेरा पेपर कैसा हुआ, गंदा हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगस्त में और सितंबर में। तो क्यों ना उसको अचीव करने की कोशिश करूँ और उस तरफ फोकस करूँ, और फिर देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। स्ट्रेटजी बिल्कुल आप लोग सोचते हो स्ट्रेटजी, मैं यही कहूँगा 2 सब्जेक्ट्स एक टाइम पे पकड़िए। डेफिनेटली आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करूँगा कि कितने सब्जेक्ट्स एक टाइम पे पढ़ने हैं और कैसे प्रिपेयर करने हैं। दैट विल डेफिनेटली गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज थिंग्स। आई होप दिस सेशन हेल्प यू आउट। थैंक यू। जय हिंद जी।